विश्ववेदाः सुशिरस्कार्चीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ कस्तुरिकमलाकृतिवत्सिस्तदेवस्त्वं नासाग्रेवर्णोऽप्यङ्कतने वेणुः परिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्द्रं सुकङ्कणं चामत्तावली गोपायस्त्रीपरिवस्ते विजिते गोपालचूड़ामणिमाः ॐ विष्णुवे 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 नमः। 3 बार विष्णु नाम उच्चारण करो। ओम विष्णुवे नमः परमात्मने श्री प्रांशुमाय आद्य ब्राह्मण देवी काले शुक्रवार कल्पिया वर्षमन्वंतरे अष्टादशावधि तवे योगे कलि प्रपंचाने बुधवाकारे गुरुत्व देवी जंगल देवी वरखंडे वर्धवर्षे संयोजारि की छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर जिला अंतर्गत अभंग क्षेत्रीय शुभ नगरी शुभ तिथुवाह दशमीयामाः शुभवासरे च रविवासरे च प्रातः काले च अमुक गोत्रोत्पन्नाः अमुक शुभ नाम अम्माः अमुक मातृनाम्नः माता जी नाम जी गोत्र नाम रखें। बोलिए मम स्मृति स्मृति प्राणत फल प्राप्तिकामः मम सपरिवारस्य मम मातृ वार्षिक श्राद्ध सुअवसर युक्तद्वारः पंडित संतोष मिश्र कश्यप गोत्रोत्पन्नाः द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान पूजनम करिष्यामि आद्य सकल संकल्प कुर्यात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हरि ओम नमो श्री परमात्मा।
स्कंद में ही एक भक्त की कथा आती है, पुरुषार्थ की कथा, जो अपने दृढ़ निश्चय से भगवान को पाने की इच्छा दिया और अपने मन से भगवान को भजा तो भगवान उसे मिले। तो सुखदेव जी महाराज कहे कि राजन, मनु और शत्रुपा की 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, उत्तानपाद। तो यही उत्तानपाद के यहाँ भगवान का एक ऐसा भक्त जो भगवान को विवश कर देते हैं उनसे मिलने के लिए। तो आप चलो हम सब कहाँ चले? उत्तानपाद की कथा की ओर देखें। उत्तानपाद जो जीव है और इस जीव के साथ मन और बुद्धि निवास करती है। उत्तानपाद की 2 पत्नी, सुरुचि और सुरुति। तो उत्तानपाद जीव, सुरुचि मन और सुरुति बुद्धि। इस प्रकार मन और बुद्धि उस जीव के साथ निवास करती है। तो हम सब कौन है? हम सब भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद हम सब भी जीव हैं। उत्तानपाद क्यों है? जब हम जन्म लिए तो हमारा पैर ऊपर था, सिर नीचे था, है ना भाई? उत्तान थे नहीं, हम सब उत्तानपाद हैं। तो यही सुरुचि और सुरुति उस जीव के साथ निवास करती है। दोनों एक साथ है, लेकिन 2 सौत जब एक साथ है, जहां पर 2 बर्तन हो तो एक न एक दिन आवाज आएगी। ये सुरुचि जो मन है, जो सोचती है कि हम 2 सौत एक साथ है, कल अगर मेरे बच्चा होगा, मेरे सौत का बच्चा होगा, पति की सेवा करें, हमारा कर्तव्य है। लेकिन सुरुचि तो मन है, मन जैसा करे वैसा करती है और ऐसे करते करते धीरे धीरे समय बीता। उत्तानपाद को पता चला कि सुरुचि और सुरुचि के बीच में दोनों में, और उसी लालच में आकर के हम सब जो है इतना भोजन कर लेते हैं जिसकी वजह से अनपचन हो जाता है। तो भोजन उतना ही करो जितना आप पचा सको, उतना ही भोजन आप करो। ये ज्ञान हम सबको मिलता है। स्वाद हाथ इसका ले, स्वाद हमें उस भोजन को नहीं लेना है, उस भोजन को मन से ग्रहण करो, भगवान के प्रसादी समझ कर ग्रहण करो। और जब भगवान के प्रसादी समझ कर ग्रहण करेंगे तो कितना आनंद आएगा। चलो मेरे को बताओ, आप लोग घर में जो भोजन बनाते हो वो अपने लिए बनाते हो कि ठाकुर जी के लिए बनाते हो? बताओ। अपने लिए बनाते हो कि ठाकुर जी के लिए बनाते हो भोजन? बोले भागवत भगवान की। अपने लिए बनाते हो भोजन? नहीं, अपने लिए कभी भी भोजन मत बनाओ। भोजन बनाओ तो ठाकुर जी के लिए भोजन बनाओ। जिसके हाथ में सिर पे कटरी है, आंख में अश्रु की धार, इसके बस दुख कटुहाट है। महात्मा आ करके कहे कि अरे बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? अरे घनघोर को तो देखो, आज मैं श्वास को भी त्याग रहा हूँ और आज श्वास को धूल त्याग दिया। और जैसे श्वास को रोका, इस संसार के जितने भी जीव जंगम है सब व्याकुल हो गए, सब भगवान को पुकारे, हे दीनानाथ आओ। और आकर के अपने भक्त को कृपा कर। एक 5 वर्ष का बालक जब मैं श्वास को त्याग दिया है, सभी मेरे भगवान को पुकारे। भगवान गरुड़ में सवार हुए और गरुड़ में सवार होकर के निकल पड़े हैं उस यमुना के तट पर आने के लिए, उस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। मेरे भगवान जैसे यमुना के तट पर आए तो चारों तरफ प्रकाश 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 प्रकाश। जहाँ पर भगवान हो तो वहाँ पर प्रकाश।
इतनी प्रकाशमय भगवान का स्वरूप है। चारों तरफ आज ध्रुव जो तपस्या कर रहे हैं आंख को बंद करके, भगवान कहे कि बेटा, ओ बेटा आंखें खोल, देख जिस या इच्छेन्द्रियम् आत्मनः एकमेव कारणं पादसेवनम् धर्मार्थ मोक्षाख्यम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सबको आज ध्रुव ने प्राप्त कर दिया। उसे प्रेम के सहारे, उसे प्रेम के वशीभूत होकर के आज मेरे भगवान उस भक्त को मिले अच्छे मिलेंगे। तो किसे धन्यवाद देना चाहिए? ये वही सुरुचि मैया को धन्यवाद देना चाहिए जो मन है। अगर सुरुचि मैया नहीं कहती इसे गोद में क्यों बैठता है, जा, अगर तुझे बैठना है तो इस परमात्मा गोद में जा करके बैठ। तो आज ध्रुव को भगवान नहीं मिलता, तो बार धन्यवाद ये को पा दिया। राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा पुत्र ध्रुव आज इस परमात्मा को पाई, उस परमात्मा को प्रसन्न कर लिए। आज ध्रुव रथ पर सवार होकर के स्वयं अपने उस पुत्र को लेने के लिए आए हुए हैं। एक पिता का मान और पुष्पे देवाधुन्दनम् आरोग्यान्यदयात्मादिवन्दनम् हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्द्रवशपाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजा पटपाडलब्जे पुण्डाग्रजातिकरवी ललसालपुष्पै विलवा प्रवाह तुलसे दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रे द्वारेण मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नित्यानरि